नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को छठे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश में आखिरी 2 चरणों के चुनाव के लिए बीजेपी, सपा, बीएसपी, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें 11 सीटें आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 292 सीटों पर मतदान हो चुका है और 111 सीटों पर होना बाकी है। पश्चिम से शुरू हुआ चुनाव अवध, बुंदेलखंड से होता हुआ पूर्वांचल तक पहुंच चुका है। अब तक के चरणों में बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज आदि इलाकों में चुनावी जनसभाएं करेंगे, जबकि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव बलिया और गोरखपुर में कई जगहों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में कई जगहों पर डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगी। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के हमले में अभी तक उसके 352 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने उसके दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में कई इमारतों पर हमला किया है। इसमें 11 आम नागरिकों की मौत हो गई। वहीं सैटेलाइट इमेजनरी कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी ने कहा कि पहले रूसी सैनिकों का हथियारबंद काफिला यूक्रेन की ओर 27 किलोमीटर लंबा था, जो अब 60 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है। कीव और खार्किव के बीच स्थित यूक्रेन के शहर ओखिरका में रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के 70 सैनिक मारे गए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक रूसी सेना ने इस शहर में यूक्रेन आर्मी के बेस को निशाना बनाया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से गुहार लगाई है ताकि रूसी सेना के हमलों को जल्द से जल्द रोका जा सके। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल बेलारूस के बॉर्डर पर मिला। इस वार्ता के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनका देश आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है, लेकिन हम ना तो सरेंडर करेंगे और ना ही उनकी शर्तों के सामने झुकेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री का ये कहना तब आया जब सोमवार को बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल मिले। कुलेबा ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि वार्ता कब तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस जंग में जीत यूक्रेन की ही होगी। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में आम सभा को संबोधित करते हुए यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अब बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता महत्वपूर्ण है, ये कोई समाधान नहीं है। एकमात्र समाधान शांति के माध्यम से है। उन्होंने कहा कि मैंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को आश्वासन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सहायता करना जारी रखेगा, उन्हें नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन में युद्ध हर हाल में बंद होना चाहिए। गुटेरेस ने पुतिन द्वारा परमाणु हथियारों को अलर्ट पर रखने को लेकर कहा कि परमाणु संघर्ष का विचार ही समझ से बाहर है, को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि आपस में उलझ गए। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने एक रूसी सैनिक के मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिखाकर बोला कि ये बातचीत रूसी सैनिक जो मारा जा चुका है वो अपनी मां से कर रहा था। उसकी मां पूछ रही है कि तुम कहां हो, क्या ट्रेनिंग में हो? सैनिक बताता है कि वो यूक्रेन में बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने कहा, ये पुतिन का कौन सा पागलपन है? अगर उन्हें खुदकुशी करनी है तो उसके लिए न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं, वो वही कर सकते हैं जो 1945 में बर्लिन के बंकर में हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन नहीं बचेगा तो संयुक्त राष्ट्र भी नहीं बचेगा। वहीं रूसी राजदूत वेसेली नेबेंजिनिया ने आरोप लगाया कि शत्रुता की शुरुआत रूस ने नहीं, यूक्रेन ने की। रूसी राजदूत ने कहा कि यूक्रेन ने इस संकट की शुरुआत की और उसने 2015 के मिन्स्क समझौते का पालन नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद केवल वार्ता के जरिए ही खत्म किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन में खराब होती स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। हम इसी बात को दोहरा रहे हैं कि हिंसा तत्काल बंद हो और शत्रुता खत्म हो। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार स्पष्ट रूप से मानती है कि इसका समाधान कूटनीतिक संवाद के अलावा और कुछ नहीं। भारत ने साथ ही कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए भारत जो कुछ भी कर सकता है वो कर रहा है। बता दें, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की आलोचना वाले प्रस्ताव पर वोटिंग से बाहर रहा। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक सलाह जारी की। इसने कहा कि भारतीय छात्रों को सीधे यूक्रेन की सीमा पर नहीं जाना चाहिए और यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में सीमा के आसपास के शहरों में रुकना चाहिए।
मंत्रालय ने कहा कि उन्हें अधिकारियों के साथ समन्वय करने के बाद ही पड़ोसी पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और मोल्दोवा में सीमा पार करने के लिए जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय की यह सलाह ऐसे समय में आई है जब सोशल मीडिया पर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की पीड़ा सामने आई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।